आप देख सकते हैं दर्शक कि हम कश्मीर की पहाड़ियों में हैं। यहाँ कश्मीर के पहाड़ियों से रिपोर्टिंग डायरेक्ट आप तक करके पुगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक बोर्ड लगा है यूटी ऑफ GNK ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा कि इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए बोर्ड को। और यहाँ पे जो है एक अपने भारत का झंडा का एक ब्लॉक बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। और आइए यहाँ पे जो सरपंच साहब का घर है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किस तरह विकास में कठिनाइयाँ आती है और क्या क्या काम यहाँ पे हुई है कश्मीर के अंदर। आप देख सकते हैं जो कि कितने हाइट पे, 1 किलोमीटर हाइट पे हम लोग चढ़े हुए हैं अभी। सामने से कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा नदी का भी जूम करके दिखाइए कि कितना खड़ा पहाड़ है। यहाँ पे हम लोग अभी आ चुके हैं सरपंच साहब के घर पे। तो हम जानेंगे कि 370 धारा के पहले क्या स्थितियाँ थी, क्या विकास थी, उसके पहले क्या है, मोदी सरकार में क्या हुआ है, नहीं हुआ है। हार्दिक स्वागत हो आर युवा न्यूज़ में आपका। वेलकम, आपका भी स्वागत है यहाँ आने के लिए। तो सर, ये दफ़ा 370 हटने के बाद ना कुछ बदलाव ज़रूर आए हैं, लेकिन उसमें अभी भी कुछ कमी है। आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया के अंदर जो है ना, आज भी हम कुछ चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। जैसे हमारी रोड का मसला है, 10-11 किलोमीटर रोड हमारी 2011 में सर्वे हुई थी, लेकिन आज 2024 हो गए, अभी तक इस रोड का कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। लाइट का मसला है, लाइट के खंभे लगे हैं, तारें लगी हैं, लेकिन अभी तक इसको पीछे से कोई कनेक्शन नहीं, कोई ट्रांसफार्मर नहीं, कोई जर्नल लाइन नहीं। तो बाकी विकास के काम हमारे हुए हैं, जैसा कि दफ़ा 370 से पहले कुछ काम हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आते थे, लेकिन आज आ रहे हैं। जैसे तो देख सकते हैं कि 370 धारा के पहले यहाँ के अवाम को कोई विकास नहीं दिखती थी फील्ड में, या पहाड़ी इलाका में कोई विकास नहीं दिखती थी। लेकिन 300 धारा हटने के बाद मोदी सरकार ने काफ़ी डिजिटल इंडिया के तहत काम किए हुए हैं। जो कि यहाँ देख सकते हैं रोड भी पतला, जो पैदल रोड है वो बना हुआ है। और यहाँ पे रोड का भी इनका कहना है कि 10 किलोमीटर तक का रोड का प्रोजेक्ट जो है गांव तक, यहाँ से पीछे जो है, ये पहाड़ी के पीछे जो गांव है वहाँ तक का भी काम होना अभी बाकी है। तो अभी तक विकास नहीं है। लाइट का बहुत सारा जो है सवाल है, सरकार पे सवाल उठती है, इसलिए यहाँ के कुछ विकास में कमी है। इसलिए सरपंच साहब से हम और भी बातें जानना चाहेंगे। नहीं, विकास में कमी है। विकास की मेन चीज़ तो लाइट और रास्ता है। जब रास्ता नहीं होगा तो विकास कैसे आएगा गांव तक? विकास आने का मेन ज़रिया जो है वो गाड़ी और रोड है। विकास का मेन ज़रिया जो है वो लाइट है। जैसा कि ये फार फलंग एरिया है, यहाँ के स्कूल हैं, यहाँ के टीचरों को कई घंटे लगते हैं स्कूल तक पहुँचने में। वहाँ पहुँच के वो पढ़ाएंगे क्या? फिर उनको अपने घर जाने में कभी कभार रात को रास्ते ही में रात लग जाती है। अगर रोड होती, टाइम टेबल से हमारे ऑफिसर आते, हमारा हर एक डिपार्टमेंट यहाँ गांव के अंदर आके यहाँ की हमारी स्थिति को जान सकता। यहाँ जो भी आता है मेन रोड तक, वहाँ से देख के ही डर जाता है, इतना पहाड़ी पे चढ़ना है जी। तो इसलिए हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से गांव का 10-11 किलोमीटर का रास्ता है, इसको बना दीजिए। कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास गुहार लगाई, हमारे एमएलए, चाहे वो सबका हुकूमतों के हों या मौजूदा हुकूमतों के, और आज तक किसी ने कोई गौर व फिक्र नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि इनका यहाँ काफ़ी मजबूरियाँ है, जो कि यहाँ रास्ते पैदल रास्ते हैं, पहाड़ियों पे चढ़ना है तो मास्टर से हो गया, डॉक्टर का जो हो गया, यहाँ पे डॉक्टर का कोई सुविधा नहीं मिल पाती होगी। डॉक्टर यहाँ एक डिस्पेंसरी रखी है, उसमें लेडीज़ है कि बेचारी, उसको भी आने में दिक्कत आती है, लेकिन कहाँ आ पाएगी? बिना गाड़ी के हर एक इंसान को, हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमारी माएँ बहनें हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उनको कभी कभार हॉस्पिटल तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। और कहीं हमारी तो जैसे
हमारे माँ बहनें जो प्रेग्नेंट हो रहते हैं, प्रेग्नेंट पीरियड में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, तो इस पहाड़ियों से आप लोग पैदल रास्ते से किस तरह पहुँचाते हैं उनको हॉस्पिटल तक? हम उनको 2 लकड़ बांधते हैं, उनके ऊपर कोई पल्लू डाल के, कंबल वगैरह डाल के, ब्लैंकेट, वो उसके ऊपर आगे पीछे से उठा के 20-20 आदमी होके गांव का पूरा एक जत्थे की सूरत में उसको रोड तक पहुंचाते हैं। तो देख सकते हैं दो दर्शकों कि जो कि यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में जिस तरह कि हाँ अपने तरफ जो कि आदमी मर जाते हैं तो 2 लकड़ियाँ बांध के जनाजा जिस तरह निकाले जाते हैं, उसी तरह यहाँ हमारे माँ बहनों को उस पर लाद करके वैसे जनाजा के पछाटी की तरह बना करके उनको हॉस्पिटल पुगाया जाता है डिलीवरी हालत में, है ना? बिल्कुल। कहीं कहीं हमारी माएँ बहनें ऐसी हैं जो डिलीवरी के दौरान टाइम टेबल पे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंची, उनको रास्ते ही में डेथ हो जाती थी। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कई हमारे माँ बहनें जो हैं यहाँ पे ऐसी 10 किलोमीटर का जो रास्ते हैं, गांव में जाने के जो रास्ते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाते डिलीवरी हालत में उनकी डेथ भी हो जाती है। इनका सरपंच साहब का कहना है। तो बाकी विकास के जो छोटे मोटे काम वो दफ़ा 370 से पहले नहीं हुए थे, वो अब हो रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो लाइट और रोड का मसला हमारा अभी भी पेंडिंग चल रहा है। बराए मेहरबानी हमारी एलजी इंतज़ामिया से, एलजी साहब से, मोदी सर से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इलाके को, ये प्योर एसटी के लोग रहते हैं यहाँ और बहुत गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, माल मवेशी वाले हैं। यहाँ इनका गुज़र बसर जो होता है वो जड़ी बूटी या भेड़ बकरी का, यही इनका कारोबार और सर्कल है, इसी पे ये अपना गुज़र बसर करते हैं। लिहाजा मेहरबानी की जाए कि कम से कम रास्ता तो गवर्नमेंट बना के दे दे, ताकि कोई बीमार हो जाए, कोई दरख्त से, पहाड़ से गिर जाए, वो टाइम टेबल पे हॉस्पिटल तक पहुँचे और उसकी ज़िंदगी बच जाए। तो आप देख सकते हैं दर्शकों कि यहाँ पे काफ़ी हाइट पहाड़े हैं। ये कैमरामैन को मैं बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा जूम करके दिखाइए, ये पहाड़ियों को दिखाइए कि किस तरह का पहाड़ है यहाँ पे, कि दिखाइए इधर से थोड़ा दिखाइए कि किस तरह का पहाड़ है। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे विकास का काम जो है, रोड तो एकदम ज़रूरी होता है कि हर कैसा भी पहाड़ी हो, लेकिन रोड तो ज़रूरी है कि उस गांव तक जानी चाहिए कि हमारी बहन बेटियों को मजबूरी में बुरे हालत में हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, दवा डॉक्टर का सुई दवा का इंतज़ाम हो यहाँ पे। तो आप देख रहे थे आर युवा न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।